नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि इस मुल्क के अंदर जो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गयूर जजेस ने ख़त लिखा था, उसके बाद ये आपने देखा कि इस मुल्क के अंदर आइन के अंदर पे दर पे तरमीमात का सिलसिला शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कमेटी जो पहले मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस हुआ करता था, उसको भी अमेंड कर दिया गया। फिर आपने ये भी देखा कि जब उसके अंदर लाइक माइंडेड इंडिपेंडेंट जजेज उस कमेटी में आ गए, तो फिर एक ऑर्डिनेंस ला के उसको फिर डिस्क्रिप्शन दी गई चीफ जस्टिस को कि वो उस कमेटी में एक जज अपनी मर्जी से ला सकते हैं। फिर उसके बाद दोबारा अब जो मौजूदा 191A है, उसके तहत कमेटी जो है वो बेंचेस बनाती है और जो आइनी बेंच है वो जुडिशल कमीशन बनाता है। तो ऑल ऑफ सडन जो आइन था 1973 का, वो सारा का सारा तब्दील कर दिया गया। उसके अंदर ये बताया गया था 1973 के आइन के अंदर कि जी ट्राइकॉटमी ऑफ पावर होगा, 3 ऑर्गन्स होंगे, पार्लियामेंट होगी, लेजिस्लेचर जिसको बोलते हैं, अदलिया होगी और एग्जेक्टिव होगी। लेकिन इन तरमीमात के बाद और 26वीं तरमीम के बाद स्पेशली अदलिया की जो आज़ादी थी, जो आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 में बताया गया था कि अदलिया को इंतजामिया से अलग किया जाएगा प्रोग्रेसिवली विद इन 14 ईयर्स। लेकिन हुआ क्या कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया और इंतजामिया का ताल्लुक हाकम और महकूम का हो गया है। इस वक्त जो अदलिया है वो बिल्कुल मफलूज है और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मैनेज और मनूवर है। इस मुल्क के अंदर इस वक्त आज़ाद अदलिया नहीं है। इस खत की रीज़न को सामने रखते हुए एक इंडिपेंडेंट, एक मैं समझता हूँ कि आज़ाद मंश जज जिसका नाम मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी है, वहाँ से इनिशिएटिव लिया गया और 34 साल के बाद ऑल ऑफ सडन एक डिग्री को उन्होंने एक इशू बनाया, जिसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये डिग्री जो है फौज, वो कहते हैं इरेगुलरिटीज़ हैं उसके अंदर और इनवैलिड डिग्री है। अगर यूनिवर्सिटी का डिक्लेरेशन आप देखें तो उसके अंदर अगर डिग्री जारी उन्होंने नहीं की तो फिर आपने कैंसिल क्या की? या तो आप ये डिक्लेरेशन देते कि ये जो डिग्री है जिसके ऊपर ये इनके पास LLB की डिग्री है, ये हमारे रिकॉर्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, ये तो बात मानने को थी। एक तरफ आप कहते हैं कि डिग्री जारी हुई है और उसको आप वो कैंसिल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ मेलस पे मबनी है, मेलाफाइडी पे मबनी था। और एक वकील साहब जो मौसूफ लाहौर से तशरीफ लाए और उन्होंने एक वारंटो रिट फाइल की अंडर आर्टिकल 199, उस पे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि ये तो जस्टिस कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, उसके खिलाफ ये रिट लाए ही नहीं करती। ऑब्जेक्शन लग गया और फिर वो पेंडिंग पड़ी रही। साल के बाद जब मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को दोबारा अप्रोच किया गया और उन्हें कहा गया कि आप कंसेंट दें, आपको लॉ ट्रांसफर कर देते हैं। जब उन्होंने कहा मैं नौकरी करने के लिए यहाँ पे नहीं आया, मैं एज ए जज यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैंने नौकरी ही करनी तो इससे बेहतर है मैं घर चला हूँ। जब उन्होंने इनकार किया तो ये रेट दोबारा लगा दी गई ऑब्जेक्शन में और उस दिन डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट बार, बार काउंसिल और जो कोर्ट रूम नंबर 1 तक खचा खच भरा हुआ था। कोर्ट के अंदर मौसूफ सरदार डोगर साहब जो 15वें नंबर से लाहौर से यहाँ इंसाफ और दूध और शहद की नहरें बहाने के लिए इस्लामाबाद आए, जो लाहौर में वो इंसाफ नहीं दे सके थे, उन्होंने वो ऑब्जेक्शन केस फिक्स किया, कोर्ट में और ऑर्डर किया, ऑब्जेक्शन डिसाइड ही नहीं हुआ। होता क्या है कि जब तक ऑब्जेक्शन डिसाइड ना हो, या सस्टेन करेगा या ओवर रूल होगा, फिर दोबारा ऑफिस को वापस जाएगा, ऑफिस उसको रिट नंबर लगाएगी, फिर उस पर दूसरी पार्टीज को नोटिस होता है और फिर होता है और ऑब्जेक्शन में ही इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया गया। ये था मेलाफाइडी और ये था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का गुनाह कि उन्होंने कहा कि मैं हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसले करूंगा। उनके साथ जो गयूर आज़ाद 5 आज़ाद मंश जजेस हैं, ये सारे एक पेज पे। पहले मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को चीफ जस्टिस बनने से आपने यही 2 नंबरी करके, यही बदनीति करके आपने उनको रोका और एक उस जज को जिसने यहाँ पे आके, जो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज ही नहीं है, 194 बहुत क्लियर है, उसके ऊपर उन्होंने हल्फ लेना था। जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ ही नहीं लिया तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ही नहीं है। और आपने क्या किया कि उसी जज को आपने चीफ जस्टिस लगा दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसको चैलेंज किया। मैं उसमें पिटिशनर भी था बतौर सदर। तो हमने उसकी सीनियरिटी को चैलेंज किया तो बेंच आईनी जो था उन्होंने कहा कि जी इसको दोबारा जो है रिमांड किया जाता है। रिमांड का मतलब ये नहीं था कि जी वहां जाए और सदर पाकिस्तान एक नोटिफिकेशन करके जज को कंफर्म चीफ जस्टिस बना दे। उसमें था कि ड्यू डेलिब्रेशन नहीं हुई थी। डेलिब्रेशन का मतलब ये था कि तीनों चीफ जस्टिस कंसर्न और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये दोबारा से और मिनिस्ट्री ऑफ लैंड जस्टिस वो नोटिफिकेशन और डेलिब्रेशन करती। लेकिन क्या हुआ, उसमें भी बदनीति थी कि एक सदर पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन करके उसको चीफ जस्टिस बना दिया। तो ये सारा उस खत की वजह से इस मुल्क के अंदर जो अदलिया को बिल्कुल मफलूज किया जा रहा है। एक अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड जो सरदार डोगर, देखिए डोगर साहब को ये सोचना चाहिए था कि जहांगीरी साहब तो वो जज हैं जिन्होंने आपकी सीनियरिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और उस पिटीशन में वो आपके खिलाफ पिटिशनर हैं। आपकी सीनियरिटी को चैलेंज किया, आप उनके खिलाफ सुन कैसे सकते हैं केस? नो वन कैन बी अ जज फॉर हिज ओन काज, ये दूसरी बदनीति है। लेकिन चूंकि रूल्स बनाते हुए भी इन्होंने अपनी मर्जी से तमाम सीनियर जजेस को हटा दिया है। उनको कोई अर्जेंट केसेस नहीं दिए जाते, उनके पास कोई मार्किंग नहीं होती, उनको डीबी से हटा दिया गया है। और जितने भी फेडरेशन के खिलाफ केसेस हैं वो उनको मार्क नहीं होते। तो ये अदलिया है, इसको आप अदलिया कह सकते हैं। यहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलेगा जिसके अंदर जजेस, 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में खुद आए हुए कि हमें इंसाफ दो, हम आईन और कानून के तहत हमारे साथ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तो ये इस मुल्क के अंदर निज़ाम है। आज जब सुना गया तो वहाँ पे रिस्पोंडेंट साइड से जो पिटिशनर थे मियां दाऊद लाहौर से वकील हैं और उन्होंने कहा कि जी इसमें तो एक केस है। तो बेंच ने क्लियर कर दिया कि वो जो पिटीशन सजाद अली शाह की थी वो अंडर आर्टिकल 184 थी, 199 के तहत उनको भी नहीं रोका गया था। फिर मलक असद केस है उसके अंदर ये होल्ड कर दिया गया है कि जी ये 98 है शायद सुप्रीम कोर्ट, उसमें ये होल्ड किया कि कोई भी ब्रदर जज दूसरे ब्रदर जज को काम करने से नहीं रोक सकता, उसके अख्तियारात नहीं ले सकता। फिर इस पे 2010 सुप्रीम कोर्ट है PLD पे 61 है कि एक जज दूसरे जज के खिलाफ कोई ऐसा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास नहीं कर सकता। क्योंकि कोर्ट ने ये होल्ड किया कि अभी तो ऑब्जेक्शन ही डिसाइड नहीं हुआ, तो आपने इंटरम एक अल्टीमेट रिलीफ दे दिया है। उन्होंने उसका ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वो दोबारा से अपनी कोर्ट भी करेंगे एज अ जज वो वहाँ पे। लेकिन काले कोट वाले पूरे पाकिस्तान के लोग इस मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया का जो ख्वाब हमने देखा था, हम उसकी जदोजहद में आज भी हैं, कल भी हैं और आइंदा भी उनके साथ हैं। और हम आज़ाद मंश जजेस को सलाम पेश करते हैं कि ये इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है। इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट फतह हो गई है, सुप्रीम कोर्ट को फतह कर लिया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी तकरीबन फतह कर लिया गया है। लेकिन हमें हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हम इंशाअल्लाह अपना जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा काले कोट वालों का फर्ज है कि हम हक और सच की आवाज़ बुलंद करेंगे। कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और इंशाल्लाह ठोक बजा के खड़े हैं और आज़ाद मंश जजेस के साथ हैं। हम इस मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं